Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see this question, and this question came on your 10th of January 2019 shift 2. So let us see the question first. Two vectors A and B have equal magnitude. दो vectors हैं A और B, दोनों का magnitude already similar है ना, same है. The magnitude of A plus B is a resultant of these two vectors. इसका magnitude n times है A minus B के, है ना. सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है. तो जल्दी से ए प्लस बी जो वेक्टर है, इन दोनों का जो सम है, लेट की ए का मैग्नीट्यूड एक्स ले लेता हूं मैं, तो बी का भी मैग्नीट्यूड एक्स ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सिमिलर है. लेट इट बी एक्स, तो हम दोनों का एक्स ले लिया हमने मैग्नीट्यूड. ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओके, a plus b is nothing but summation of these two vectors. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos theta, where theta is the angle between a and b vector. Okay, this whole term is n times the magnitude of a minus b. a minus b का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रूट ऑफ x square plus x square minus 2x cos theta. This would be the angle this would be the magnitude of a minus b vector. ठीक है, because the angle between these two are now reversed. ठीक है, तो ये आ गया आपका. अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये इसके n टाइम्स है, तो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं. यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन है और बट है क्वेश्चन इजी. दिस इज n टाइम्स ऑफ दिस, तो हम जल्दी से लगाएंगे. ये आया टर्म्स 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. ये आ गया. तो ऊपर वाले टर्म को हम जल्दी से मिटा देते हैं. अब सॉल्व करो, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड. व्हाट विल बी गेटिंग? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. ये आ गया टर्म. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमने कर दिया. ओके, फर्दर सॉल्व करो इसको, इक्वेशन को. क्या आएगा? 2x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, तो यूल बी गेटिंग 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम 2x स्क्वायर. अगेन यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा. 2x स्क्वायर कैंसिल, यू विल बी गेटिंग 1 प्लस कॉस थीटा. इसको इधर टर्म ले आते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? ठीक है, एक बहुत बेसिक्स रूल्स आप लगा सकते हो मैथमेटिक्स का, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. इस पे लगा देते हैं हम, उससे आसानी से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो जल्दी से आ जाते हैं इस पे. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं. देखो, तो व्हाट विल बी गेटिंग 1 plus cos theta. If it is P and it is Q, if it is A and divided by 1, तो component to dividend क्या होता है? If P by Q is equal to A by B, तो it could be equivalent to P minus Q divided by P plus Q must be equal to A minus B by A plus B. यही होता है component to dividend. तो अब हम जल्दी से यही सिमिलर फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं. ओके, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और यू विल बी गेटिंग द आंसर क्विकली. जल्दी से कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया हमने. दिस a माइनस बी, p माइनस q, सो माइनस, इसको पहले ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला प्लस, देन ऊपर वाला फिर माइनस कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा. अब नीचे वाले को माइनस करो इससे, तो माइनस प्लस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं. और यहां पे आपको मिलेगा cos थीटा कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो 2 ऊपर में आ गया. 2 cos थीटा ये रहा, 2 से 2 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1. तो cos थीटा किसके बराबर आएगा? cos थीटा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1. So theta would be equivalent to cos inverse n square minus 1 divided by n square plus 1. तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है?
आई थिंक इनमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो बिल्कुल सेम सिमिलर आ रहा है। सो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस में गिवन है पैरामीटर उसको लेंगे, ठीक है, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा आप कंपोनेंट और डिविडेंडो एक रूल्स लगा सकते हैं एंड ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सके, क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम में आपको थोड़ा सा छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी से आप सॉल्व कर सके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। विल बी मूव। थैंक यू।